14 फरवरी 2019 जब सीआरपीएफ काफिले पर हमले ने देश को झकझोर दिया था। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। दोपहर की धूप सामान्य थी, सड़क पर रफ्तार भी सामान्य थी, लेकिन कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदल गया। एक तेज धमाका, धुएं का घना घूंबार और चारों तरफ बिखरी खामोशी। पुलवामा की उस सड़क पर वक्त जैसे थम गया था। किसी को नहीं पता था कि यह विस्फोटक सिर्फ एक बस को नहीं बल्कि 40 परिवारों के सपनों को भी तोड़ देगा। 14 फरवरी 2019 दोपहर करीब 3:15 पर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीआरपीएफ का एक बड़ा काफिला आगे बढ़ रहा था। लगभग 78 वाहनों में 2500 से अधिक जवान सफर कर रहे थे। इनमें से कई छुट्टियां बिताकर ड्यूटी पर लौट रहे थे तो कुछ अपने घर जाने की तैयारी में थे। किसी को अंदेशा भी नहीं था कि पुलवामा जिले के लेथपोरा इलाके में मौत उनका इंतजार कर रही थी। अचानक विस्फोटक हुआ, इतना भीषण कि कई किलोमीटर दूर तक उनकी आवाज सुनाई दी है। यह हमला सिर्फ जवानों पर नहीं बल्कि पूरे देश के मनोबल पर था। जांच में सामने आया कि एक स्थानीय युवक आदिल अहमद डार के विस्फोटक से भरी कार सीआरपीएफ भी बस से टकरा गई है। धमाका इतना ताकतवर था कि बस के परखच्चे उड़ गए। इस हमले में 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए। आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने हमले की जिम्मेदारी ली है। बताया गया कि कार में 250 से 300 किलोग्राम तक विस्फोटक सामग्री थी, जिसमें आरडीएक्स भी शामिल था। हमले के तुरंत बाद पूरा इलाका सील कर दिया गया। सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया। देश भर में शोक और गुस्से की लहर दौड़ गई। संसद से लेकर सड़कों तक हर तरफ एक ही सवाल था, आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। खुफिया इनपुट की जांच शुरू की गई, सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई और जिम्मेदारियों का निर्धारण हुआ। पुलवामा हमला केवल एक आतंकी वारदात नहीं था, ये एक ऐसा मोड़ था जिसने भारत की रणनीति बदल दी। 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इसे बालाकोट एयर स्ट्राइक के नाम से जाना गया। यह कार्रवाई 1971 के बाद पहली बार थी जब भारतीय वायुसेना ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर इस तरह की कार्रवाई की थी और देश ने साफ संदेश दिया, आतंक के खिलाफ जवाब अब नए अंदाज में दिया जाएगा। हमले में शहीद हुए जवान देश के अलग अलग राज्यों से थे। उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कई अन्य हिस्से से थे। हर गांव, हर शहर में जब तिरंगे में लिपटे पार्थिव शरीर पहुंचे तो आंखें नम थी और सीना गर्व से भरा हुआ था। माताओं ने बेटे खोए, पत्नियों ने जीवन साथी, बच्चों ने पिता, लेकिन हर परिवार ने कहा हमें अपने शहीद पर गर्व है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के मामले की गहन जांच शुरू कर दी थी। साजिश के तौर पर सीमा पार तक टुकड़े पाए गए थे। कई स्थानीय सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया। इस हमले ने न केवल सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाए बल्कि जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान भी तेज हुए थे। पुलवामा की घटना के बाद भारत ने कूटनीतिक स्तर पर की सख्ती दिखाई है। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर घेरने की कोशिश की। वैश्विक समुदाय के भी इस हमले की कड़ी निंदा की और संयुक्त राष्ट्र से लेकर कई देशों ने भारत के साथ एकजुटता दिखाई थी। ये घटना हमें याद दिलाती है कि सुरक्षा केवल सीमा पर जवानों की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि पूरे राष्ट्र की सतर्कता और एकता से जुड़ी हुई भी मानी जाती है। 14 फरवरी 2019 सिर्फ एक तारीख है जो कैलेंडर में भले सामान्य दिखे, लेकिन भारत के इतिहास में हमेशा ब्लैक डे के रूप में दर्ज रहेगी। पुलवामा के 40 वीर सपूतों की शहादत हमें हर साल ये याद दिलाती है कि आज जो हम सुरक्षित सांस ले रहे हैं उसके पीछे किसी माँ का बलिदान, किसी पत्नी का इंतजार और किसी बच्चे का अधूरा सपना है। आइए 7वीं बरसी पर उन शहीदों को नमन करें। वीडियो पसंद आए हो, जानकारी रोचक लगी हो, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।